हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 21। सो आज है 21वां दिन। 20 दिन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट थीम सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से लाइट थीम में जाऊँ तो मैं यहाँ पे दबाऊँगा कमांड शिफ्ट ए और आप ये देखते हो लाइट थीम है और ये हो गई हमारी डार्क थीम। सबसे पहले अब आज हम क्या चेंज करेंगे, इनिशियल राउट जो हमने लॉगिन राउट कर दिया था उसको हम कर देते हैं होम राउट फिर से। और जैसे ही मैं ये करता हूँ एक बार हॉट रीस्टार्ट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि अगर हम यस बिल्कुल होम राउट पे जा सकते हैं और हमारे पास ये बहुत अच्छी एक स्क्रीन आ रही है जिस पे हमें ऐड टू कार्ट और ये दिख रहा है। अगर हम लाइट और डार्क थीम में स्विच करें तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। ठीक है, तो आज हम फोकस जो करने वाले हैं, मैंने डे 21 की ब्रांच ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, तो आज हम कुछ चीज़ें फोकस करने वाले हैं। पहले तो हमने कार्ट पेज जो एक बनाया है, अगर यहाँ से हम कार्ट पेज खोलने की कोशिश करें तो ये आप देखते हो इसमें एक बग है। एक बग तो ये है कि जो बैक अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये जो बटन है ये वाइट कलर का आ रहा है और ये जो बैकग्राउंड ये चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ हमने क्रीम कलर दे रखा था, तो इसको हमें चेंज करना होगा सबसे पहले। तो मैं इसको बोल दूंगा कॉन्टेक्स्ट डॉट कैनवस कलर, अगर मैं गलत नहीं हो तो ये हमारा जो है ये इस चीज़ को तो फिक्स कर देगा एटलीस्ट। और जो हमारा कार्ट है अगर उसका कलर हम देखें तो यहाँ से ये फिर भी ब्लैक ले रहा है, तो इसको भी मुझे ठीक करना होगा। तो ये तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हमारी थीम्स में ही होगी जिसको हमें ठीक करना होगा थीम से। तो यहाँ हमारी डार्क थीम है। ऐप बार में हमने टेक्स्ट थीम तो सीधा दे रखी है बट कलर नहीं दे रखा शायद, तो हमें करना होगा टाइटल का टेक्स्ट स्टाइल चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे कभी कभी क्या होता है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी आपस में ऐसा ओवरलैप कर रही होती है कि काम नहीं करती हैं, तो हमें चेक करने पड़ते हैं एक दो तरीके आप आजमा के कि चीज़ सही चल रही है कि नहीं। अभी भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई डोंट नो टाइटल टेक्सटाइल वर्क क्यों नहीं करता कभी कभी, बट बिकॉज टेक्निकली तो इसको करना चाहिए। फॉरग्राउंड कलर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि हम टेक्स्ट का स्पेसिफिकली कलर सेट करें या इस टेक्स्ट थीम से हम इसका कलर सेट करें। हालांकि मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसे भी काम करनी चाहिए थी। मतलब इसका काम ना करना, मुझे कोई पता नहीं इसकी वजह क्या हो सकती है। बट टेक्स्ट थीम में एक्चुअली बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जिसको हम चेंज करके मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ चेंज कर पाएंगे। और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसके अंदर हमारे पास क्या है। टूल बार टेक्स्ट स्टाइल भी है एक, जो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ क्या पता ओवरले हमारा ऊपर से कर रही हो और हमें इसकी वजह से ही वो कलर जो चेंज नहीं हो पा रहा वो देखना पड़ रहा है। तो एक बार और ये ट्राई करेंगे और अगर फिर भी ये नहीं होता है तो हमें कुछ और इसका अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल ये काम नहीं कर रहा है। ये मुझे देखना पड़ेगा कि क्यों काम नहीं कर रहा है या किसकी वजह से काम नहीं कर रहा काम कर रहा है। जैसे एक कलर हमने जो यहाँ पर दिया है ये ब्लैक, मे बी एक रीज़न हो कि ये चीज़ काम नहीं कर रही है, लेकिन मुझे ये भी बहुत ही टफ चांस लग रहा है कि इसकी वजह से कुछ चीज़ रुक रही हो। एनीवे हम क्या कर सकते हैं, हम जाते हैं और हम ऐप बार के अंदर चेक करते हैं ज़रा कि ऐप बार थीम में क्या क्या प्रॉपर्टी क्या काम करती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जाके तो ऐप बार थीम के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। चलते हैं वापस कार्ट पेज पे, इनफैक्ट जाते हैं ऐप बार के अंदर। ऐप बार के अंदर भी अगर हम देखें तो टाइटल जो है हमारा जो हम स्पेसिफाई करते हैं उसका हमें देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से काम करता है, कौन सी प्रॉपर्टी लेता है, ताकि हम उस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकें स्पेसिफिकली। तो टाइटल अगर हम देखना चाहें, ये चीज़ ऐसी है जो कि मैं चाहूँ तो स्किप कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्किप करने का इसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे हम टाइटल ले रहे हैं, टाइटल को हम ऐप बार टाइटल बॉक्स में डाल रहे हैं। यहाँ देख सकते हो आप डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट स्टाइल लेता है टाइटल, टाइटल टेक्स्ट स्टाइल जिसको ये बोल रहे हैं। अगर हम टाइटल टेक्स्ट स्टाइल देखें तो ये लेता है हेडलाइन 6, जो मुझे नज़र आ रहा है हेडलाइन 6 लेता है दोनों ही केस में, प्राइमरी टेक्स्ट थीम या ये हो, या अगर हम टाइटल टेक्स्ट स्टाइल ले रहे हैं तो फॉरग्राउंड कलर टाइप हेडलाइन 6 हमें एक चीज़ दिख रही है। तो अगर हम जाके मेन डॉट डार्ट में या थीम्स डॉट डार्ट आई वुड से कि थीम्स डॉट डार्ट में अगर हम जाएं
और यहाँ टेक्स्ट थीम में अगर हम कॉपी कर दें कि भाई हेडलाइन जो 6 है उसका जो कलर है टेक्स्ट स्टाइल, मैं या तो ये बोल सकता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल ट्राई कर लेते हैं एक बार। उसका जो कलर है वो हम रखना चाहते हैं वाइट। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये कुछ तो हुआ है जी, बिल्कुल ये हो तो गया, लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमारी टेक्स्ट की और प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी सी छिड़ गई हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम बोलेंगे इसको कि कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट हेडलाइन 6 यही दो, बस हमारा जो कलर है उसको आप वाइट कर दो। तो इससे हमारी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जानी चाहिए। और अब हम एक बार अगर हॉट रीस्टार्ट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कोई एरर तो नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही है, और बिल्कुल सही हो गया। तो अब अगर मैं लाइट मोड पे जाऊं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये मैंने आपको क्यों दिखाया इतना एक्सप्लेन करके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें काम कैसे करती हैं और क्या आप चेंज करोगे तो उससे क्या चेंज होगा। अब हम एक चीज़ करने वाले हैं, हम जाएंगे अपने कैटलॉग डॉट डार्ट में जहाँ पे हमने बनाया था एक कैटलॉग मॉडल। कैटलॉग मॉडल के अंदर हम आइटम्स यूज़ कर रहे थे, जिसको हम कुछ बेसिकली आइटम्स दे रहे थे जो कि हमने हार्ड कोड कर रखी थी इनिशियली, अगर आपको याद हो तो। अब इसमें मैं दो चीज़ें और बनाऊंगा। ये आइटम अगर मुझे आईडी के बेसिस पे इसमें से एक आइटम चाहिए हो या मुझे पोजीशन के बेसिस पे एक आइटम चाहिए हो तो वो मैं कैसे लूँगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि गेट आइटम बाय आईडी, कि अभी मुझे ये आइटम चाहिए रहेंगे जब मैं कार्ट बनाऊंगा, तो मुझे आईडी के बेसिस पे चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ आइटम गेट बाय आईडी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर बेसिकली मैं अगर कोई आईडी पास करता हूँ इस मेथड को, तो मैं इससे चाहता हूँ कि तुम मुझे वो वाला आइटम दे दो जिससे आईडी मैच करती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आइटम्स डॉट फर्स्ट वेयर, कि वो वाला आइटम दे दो मुझे जो कि इस पर्टिकुलर, जब मुझे आइटम्स मिल जा रहे हैं सारे, उसमें से पहला आइटम ऐसा दे दो जिसका जो एलिमेंट है, एक सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ एलिमेंट, तो एलिमेंट की जो आईडी है वो इक्वल होनी चाहिए मेरी आईडी के जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये आइटम मुझे चाहिए रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है और एल्स, तो फिर आप नल बोल दो इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइटम आईडी के हिसाब से, ठीक है। एक और मेथड हम बना लेते हैं, हम देखते हैं यूज़ क्या करना है नहीं करना है, बट अभी बना लेते हैं। एक पोजीशन के हिसाब से बना लेते हैं कि इस पोजीशन पे हमें आइटम चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ गेट आइटम गेट बाय पोजीशन, ठीक है। जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास एक पोजीशन है पॉस, ठीक है, तो हमें एक आइटम चाहिए, तो हम बोल देंगे आइटम्स, और यहाँ पे हम अगर उसकी पोजीशन दे दें तो हमें वो आइटम मिल जाना चाहिए। तो ये बेसिकली हमने क्या किया, हमने दो ऐसे मेथड बना दिए जिससे हमें पता चलेगा कि आइटम हमें आईडी से मिल जाएगा और पोजीशन से मिल जाएगा। अब एक चीज़ देखने वाली ये है कि अगर मैं होम पेज पे जाऊँ वापस, तो हमने यहाँ से डेटा जब लिया था तो हमने इस कैटलॉग मॉडल डॉट आइटम्स को ये डेटा दिया था। और जब हम अंदर अपना कैटलॉग आइटम्स यहाँ पे जब बोल रहे थे कि नल नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो हम कैटलॉग लिस्ट में जाते हैं, वहाँ हम देखिए यहाँ बोलते हैं कि कैटलॉग डॉट आइटम्स इंडेक्स देते हैं, राइट। तो अब यहाँ हम चेंज करके क्या बोल सकते हैं, कैटलॉग मॉडल, ठीक है, डॉट आइटम्स। अब या तो ये हम बोल सकते हैं या हम एक चीज़ और क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे ये मेथड हैं जो, जैसे ये था हमारे पास पहले, तो अगर हम कैटलॉग डॉट डाट में जाएगा, हम इसको स्टैटिक बना दें इस मेथड को, ठीक है, या इसको स्टैटिक बना दें दोनों को। अभी मैं आपको इनके अलग तरीके भी बताऊंगा, बस अभी समझने के लिए मैं यहाँ सारी चीज़ें आपको ऐसे बता रहा हूँ। अब हम वापस होम पेज पे जाते हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आइटम्स हम जहाँ पे इंडेक्स बोल रहे हैं उसकी जगह हम अब पोजीशन भी बोल सकते हैं, गेट बाय पोजीशन, और यहाँ पे हम इंडेक्स पास कर सकते हैं। बेसिकली ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप इसको रिफ़्रेश करोगे तो आप देखोगे कि गेट बाय पोजीशन और ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं और हमारी चीज़ें जो हैं वो सेम चल रही हैं। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि हमारी ये चीज़ बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है। उसी तरीके से हमारी गेट बाय आईडी भी
सही से काम कर रही होगी, क्योंकि इसमें हमारा एक लॉजिक है जो कि हम इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। अब इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि ये लॉजिक सही काम कर रहा है कि नहीं। अगर मैं होम पेज पे दोबारा जाऊं, सो होम पेज मेरा कहाँ गया, कार्ड पेज, होम पेज, कैटलॉग लिस्ट के अंदर जाते हैं। जब हम इस आइटम को क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हम इसको कैटलॉग यहाँ से पास करते हैं, राइट, कि अब जैसे इंडेक्स से हमारे पास कोई आईडी, मान लो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके बहुत सारी आईडी है, राइट। अब मुझे इसको कैटलॉग देना है, और अभी हम कैटलॉग, ओरिजिनल कैटलॉग दे रहे हैं जो हम पोजीशन से निकालते हैं। लेट्स से पोजीशन की बजाय मेरे पास कैटलॉग डॉट जेसन है, मैं हर बार पिक्सल 5 खुलवाना चाहता हूँ, ठीक है, आईडी उसका 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ बोल देता हूँ कैटलॉग की जगह कि कैटलॉग मॉडल डॉट गेट बाय आईडी, ठीक है। और मैं इसको बोलता हूँ 2 आईडी जिसकी है वो आइटम खोलना जब भी हम इसकी डिटेल पे क्लिक करें। तो जैसे अब आईफोन 12 प्रो पे देखोगे आप, पिक्सल खुल रहा है, पिक्सल पे तो पिक्सल खुल ही रहा है, मैकबुक एयर पे भी पिक्सल खुल रहा है, और अगर मैं आईपैड प्रो करूँ तो भी पिक्सल 5 खुल रहा है। हालांकि ये चीज़ हमें नहीं करनी है, बट हम बस ये चेक करना चाहते थे कि हमारा जो कोड है वो सही चल रहा है कि नहीं। तो बहुत बढ़िया, मतलब हमारी सारी चीज़ें सही चल रही हैं एज ऑफ नाउ। और हमारा कैटलॉग मॉडल का जो पेज है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम कार्ट पेज बनाएंगे, और हमने कार्ट का बग भी फिक्स कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं करने वाला हूँ डे 21 कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अब कार्ट के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।